टुडे क्लास में हम आज बात करेंगे कोलिजन के बारे में। आपके एसएलआर बुक का टॉपिक है 6.21 ऑन द पेज नंबर 6.31 पे कोलिजन इज देयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके लिए थोड़ा सा नया भी होगा। ये क्लास 11th के लिए नया है और ये इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आर ऑलवेज कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिजन। कोलिजन का जो सिंपल मीनिंग होता है उसको बोलते हैं टक्कर। ठीक, टक्कर जो होती है उसको हम कोलिजन वर्ड बोलते हैं। इन फिजिक्स में जो कोलिजन का मतलब है कि दो बॉडी के बीच कोलिजन्स जो होता है अकर बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी, दो से ज्यादा के बॉडी के बीच में होगा। कोलिजन इज सेड, हम कब कहेंगे, इज सेड टू बी बिटवीन टू बॉडीज। इन फिजिक्स में हम कब कहेंगे कि दो बॉडी के बीच कोलिजन होगा। पहला, या तो उनके बीच फिजिकली इफ दे कोलाइड फिजिकली मतलब डायरेक्ट कोलिजन आपको दिखे, फिजिकली अगेंस्ट ईच अदर। ठीक, इतना ही नहीं है कि एक दूसरे से डायरेक्ट टकरा जाए, टक्कर हो जाए, कोलाइड कर जाए तो उसी को कोलिजन कहेंगे। या इफ द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड, ये दूसरा भी होता है, अफेक्टेड बाय द फोर्स, क्योंकि फोर्स लगाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर। ये चीज आपको समझनी है कि इन फिजिक्स में जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बॉल है, ठीक है, ये दूसरी बॉल है। इफ दिस बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स दिस, और याद रखिएगा कोलिजन के लिए हम कंडीशन की बात करेंगे, तो ये बॉडी अगर मूव कर रही है या तो मान लीजिए ये रेस्ट में है, दिस इज इन मोशन, तो ये डायरेक्ट इससे टकराएगी, कोलाइड करेगी, तो इसको हम कोलिजन बोलेंगे। दूसरा, अगर ये भी मूव कर रही है, ये भी मूव कर रही है, बट इसकी स्पीड से कम होनी चाहिए। अगर इसकी स्पीड से ज्यादा होगी तो देयर विल बी नो कोलिजन, कभी भी ये कोलाइड नहीं कर सकती। तो कोलिजन के लिए हमेशा इसकी स्पीड इससे कम होनी चाहिए, तो ये टकराएगा तो कोलिजन होगा। दूसरा, अगर ये इधर आ रहा है, ये दिस इज बॉडी मूविंग टुवर्ड्स दिस, एक दूसरे के अपोजिट मूव करें, ये इधर आ रहा है तो इधर जा रहा है, देन देयर विल बी द कोलिजन। तो ये तो ठीक है, डायरेक्ट कोलिजन हमें फिजिकल कांटेक्ट दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यही बॉडी है यहाँ पे और ये बॉडी यहाँ पे है, ठीक, जैसे ये मान लीजिए दिस मूव्स हियर, तो ये बॉडी मूव करके आपको यहां चली आई। ठीक, तो ये मान लीजिए ए और बी हम अलग अलग बॉडी लेते हैं, ये ए है तो ये आपका बी है, ये ए की न्यू पोजीशन तो ये बी की पोजीशन, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट न हो। दिस इज हैपनिंग ऑलवेज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, तो उसकी वजह से बॉडी में रिपल्सन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है, देन दैट बॉडी विल चेंज देयर पाथ। क्लियर? आगे आप पढ़ेंगे, एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, देयर वी सी दैट कि वहां पे कोई भी डायरेक्ट न्यूक्लियस का हम बम्बारमेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल का, न्यूक्लियस पे हम अल्फा पार्टिकल को सेंड करते हैं, तो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, वो मूव कर जाता है। तो बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, वो था द पॉजिटिव, तो वो चीज होता है, तो आपका वहां डायरेक्ट आपको इंपैक्ट नहीं दिखेगा, डायरेक्ट फिजिकल इंपैक्ट नहीं दिखेगा, फिजिकल कंडक्ट नहीं दिखेगा, बट वहां पे कोलिजन होता है। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा यही हुआ कि फॉर कोलिजन नो नीड टू बी फिजिकल एक्चुअल कंटेक्ट होना चाहिए, नो नीड फॉर कोलिजन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर शुड बी नॉट एग्जेक्टेड द एक्चुअल फिजिकल कंटेक्ट, द एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। अगर है तो ठीक है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो कोलिजन नहीं होगा।
ये चीज हमें समझना है कि साइंस में, फिजिक्स में हम कोलिजन वर्ड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इफ टू बॉडी आर एक्चुअली कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, एक तो ये हम कहेंगे कि दोनों के बीच कोलिजन हुआ है, या इफ द पाथ ऑफ द अदर वन इज अफेक्टेड बाय ब्रिंगिंग द वंस बॉडी, एक बॉडी को हम दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में ले आते हैं, पास में ले आते हैं, तो इफ द पाथ ऑफ अदर बॉडी, अगर अब उसने अपने पाथ को चेंज कर दिया, अपने पाथ से डेविएट हो गई, देन इन दैट केसेस देयर इज आल्सो द कोलिजन। ये हमारा मेन है अबाउट द सिंपल कंसेप्ट ऑफ द कोलिजन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द कोलिजन की। चलिए, ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ द कोलिजन। We have a several types of the collision. Here in your syllabus we will discuss about the 5 types of the collision. तो हम बात करेंगे there are several types of collision. ठीक, उसमें मेन हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे few of them आर जो हम पढ़ेंगे अभी आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की। फर्स्ट वन इज इलास्टिक कोलिजन। इससे वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको आना चाहिए, आगे के क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ठीक, व्हेन वी से दैट कि the two bodies when collide to each other suffers an elastic collision। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी शुड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए कोलिजन। इफ इन ए कोलिजन या ड्यूरिंग द कोलिजन, एक ही बात है, कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी remains constant। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। इलास्टिक कोलिजन के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी शुड रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन देयर इज नो लॉस ऑफ, एक ही बात है, देयर इज नो loss of kinetic energy, there is no loss of kinetic energy during collision। ये चीज होती है। ठीक, तब हम कहेंगे अगर there is a loss of kinetic energy then we will not say that कि collision is elastic। ठीक, तो ये हमारा है मेन अबाउट कि इलास्टिक कोलिजन के लिए the total kinetic energy should be constant। ये हम इलास्टिक कोलिजन तो हो गया कि कोलिजन ऐसा हो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी डज नॉट चेंज। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन। ये इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन, या अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो टोटल मोमेंटम जो होता है वो भी कंजर्व होता है। मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कोलिजन इन केस ऑफ ए इलास्टिक कोलिजन। टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। इन ए इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम भी कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी तो आपने पढ़ा ही है, काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी is conserved
ठीक, इसमें क्या होता है, द फोर्सेस शुड बी, क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स जो इन ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन में जो भी फोर्स वर्क करता है। ठीक, द मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ड्यूरिंग द सिस्टम, द मैकेनिकल एनर्जी is not converted into any other form of energy, any other form of energy like heat, sound, etc. ये चीजें आपको ये भी याद रखनी होती है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीजें कंजर्व होती हैं और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समझाइए। तो आप याद रखिएगा कि इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन पहले तो क्या होना चाहिए, टोटल काइनेटिक एनर्जी शुड कंजर्व। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो उसमें मोमेंटम भी कंजर्व होता है, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है। क्लियर, म्यूचुअल पार्टिकल्स का इंटरचेंज होगा बट देयर विल बी नो लॉस इन एनर्जी इन द अदर फॉर्म्स लाइक साउंड, हीट, लाइट इन दैट केसेस। और अगर आपका इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें जो फोर्स डेवलप्ड होगा दैट शुड बी द कंजर्वेटिव ही नेचर। क्लियर, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू द इलास्टिक कोलिजन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट कोलिजन।